हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न्स की ड्यू डेट, और साथ में आपको बताने वाला हूं अगर आपने इन ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको कितना इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आने वाला है आपके सामने आने वाली 1 जुलाई से। अगर आपने अपने पिछले 2 साल के रिटर्न नहीं जमा कराए, जो भी आपकी इनकम है उसमें से आपका टीडीएस डबल कटेगा। जहां पर कि आपका रेट 10% था वहां पर 20%, जहां पर 2 वहां पर 4%। तो दोस्तों, ये 1 जुलाई वाला प्रोविजन किस तरह से एप्लीकेबल होगा ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न्स की ड्यू डेट, और अगर आप इसको समय पर नहीं जमा कराते तो इसके क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप कंपनी एसएससी हैं तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है दोस्तों 31 अक्टूबर तक। इसी तरह से अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है दोस्तों 31 अक्टूबर तक। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है तब भी आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है 31 अक्टूबर तक, और उस पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उन लोगों को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है 31 अक्टूबर तक। इसके बाद दोस्तों आते हैं कुछ वो लोग जिन लोगों को डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की स्टेटमेंट गवर्नमेंट को जमा करानी होती है, और उन लोगों की रिटर्न की ड्यू डेट होती है दोस्तों 30 नवंबर। और इसके अलावा जो भी बाकी नौकरी पेशा लोग हैं या फिर जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता या फिर जो लोग कंपनी नहीं है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है 31 जुलाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल कोविड के चलते गवर्नमेंट ने इन ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। तो सवाल उठा, अब नई ड्यू डेट्स क्या हैं? जो मैंने अभी तक आपको बताया था वो इनकम टैक्स एक्ट में हर साल के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अब जो कि हम लोग 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी डेट्स एक्सटेंड हो गई थी, और इसके बारे में अब जो एक्सटेंडेड डेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। दोस्तों, कंपनी जिसको अपना रिटर्न फाइल करना होता था पहले 31 अक्टूबर, अब उसे ये रिटर्न फाइल करना है 30 नवंबर तक। इसी तरह से जिन लोगों का ऑडिट होता था या पार्टनरशिप फर्म जिसका ऑडिट होता था या उसके पार्टनर्स जिस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा था, उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती थी पहले 31 अक्टूबर तक, लेकिन दोस्तों अब ये फाइल होगी 30 नवंबर तक। और जिन लोगों को डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की स्टेटमेंट सरकार को जमा करानी होती है, अब उनकी ड्यू डेट हो गई है 31 दिसंबर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि नॉर्मली जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर जिनके छोटे छोटे बिजनेस है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, दोस्तों उनकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, जो कि आप एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 सितंबर। तो इन नटशेल मैं आपको कहना चाहूंगा इस टाइम पर टैक्स ऑडिटेड और कंपनी एसएससी की ड्यू डेट हो गई है दोस्तों 30 नवंबर, और जिन लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग की स्टेटमेंट जमा करानी है उनकी ड्यू डेट हो गई है दोस्तों 31 दिसंबर। इसके अलावा जो भी लोग बच गए, ड्यू डेट है 30 सितंबर। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी ड्यू डेट। अब सवाल ये उठा, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की, क्या कोई और भी इलाज है? जी हाँ, सेक्शन 139(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है बिलेटेड रिटर्न के बारे में। और दोस्तों कहता है, जो मैंने आपको अभी तक डेट्स बताई थी ये 139(1) सेक्शन में लिखी हैं। और सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है इफ एनी पर्सन हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न विद इन द ड्यू डेज एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 139(1), यानी कि जो मैंने अभी आपको बताई एक्सटेंडेड डेट्स हैं, उन एक्सटेंडेड डेट में अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले अपना रिटर्न जमा कराना होगा, या फिर आपको ध्यान रखना होगा इन 3 महीने से पहले आपको डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल दोस्तों ये है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले। और दोस्तों ये असेसमेंट ईयर है 21-22, यानी कि ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 से अगर मैं पहले लेके चलूं तो दोस्तों ये बनता है हमारा 31 दिसंबर। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोविड के कारण जो 31 जुलाई की डेट थी अब वो बढ़ा के कर दी गई है 30 सितंबर। इसी तरह से जो आपकी बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक जा सकती थी, अगर आप 30 सितंबर की डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो दोस्तों ये अब जा सकती है 31 जनवरी 2022 तक। सो फ्रेंड्स, बहुत बार हो जाता है रिटर्न फाइल करते हुए आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो सवाल ये उठा
भले ही मैंने अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल किया एज पर सेक्शन 139(1) और या फिर दोस्तों मैंने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है अंडर 139(4). तो सवाल ये उठा, क्या मैं इस रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं? जी हाँ, आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कब? दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले, 31 मार्च 2022 से 3 महीने पहले अगर मैं आता हूं तो मैं आ जाता हूं 31 दिसंबर तक। तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। और जैसा कि फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्योंकि रिटर्न की डेट जो 31 जुलाई हुआ करती थी उसको आपके लिए एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 सितंबर। इसी तरह से आपकी रिवाइज रिटर्न की डेट को भी 31 दिसंबर 2021 से आगे बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे कोई भी गलती होगी है, फॉर एग्जांपल आप किसी इनकम को रिपोर्ट करना भूल गए या किसी कॉलम में कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं, तो दोस्तों आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कब तक? तो दोस्तों ऑल्दो ये रिटर्न तो रिवाइज हो सकती थी 31 दिसंबर 2021 तक, क्योंकि कोविड के चलते आपको 1 महीना और दिया गया है, तो आप अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों 31 जनवरी 2022 तक। आप अगर अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो उस केस में तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर न भर करके बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो दोस्तों आप पर 1% इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234A में। और सेक्शन 234A कहता है इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट, देन फ्रॉम द नेक्स्ट डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट यू आर सपोज टू पे अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ। और आप पर ये इंटरेस्ट कब तक लगेगा? जिस डेट तक आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे। और दोस्तों किसी महीने में 15 दिन भी बनते हैं तब भी आपको पूरा 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा महीने के लिए या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की तो इस पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है 234F सेक्शन में। और 234F सेक्शन ये कहता है कि अगर आपकी रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल हो जाती है और ड्यू डेट पे आपने रिटर्न फाइल नहीं की, फॉर एग्जांपल आपकी ड्यू डेट 30 सितंबर है और आप इस रिटर्न को 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं, तो दोस्तों आप पर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की। 31 दिसंबर के बाद 10,000। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो ये पेनल्टी का अमाउंट रहेगा दोस्तों 1,000। और अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम आ जाती है और फिर भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, आप पर जो पेनल्टी लगेगी उसका अमाउंट होगा निल। तो दोस्तों अब आपको एक बात और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस साल एक नया प्रोविजन आने वाला है जल्दी 1 जुलाई से, जो ये कहने वाला है कि अगर आपने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका जो TDS है अब वो डबल रेट से डिडक्ट होगा। अगर बैंक में आपके पास डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं तो उन डिपॉजिट से जो आपको इंटरेस्ट आने वाला है, अगर वो 10% के रेट से उस पर TDS कट रहा था तो दोस्तों अब वो 20% के रेट से कटेगा। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों मेरी अगली वीडियो में। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई और आपका TDS कटता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चौकन्ने होने की ज़रूरत है, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्दी ही कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर पेशेंट हियरिंग।